चंद्रशेखर भाई को भाई उत्तराधिकारी बना दे। भाई यहाँ तक बोले कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप ही मुख्यमंत्री भी करना, साथ में तो ले लीजिए। क्या लगता है पार्टी रहेगा कि उसको उसमें देखिए कन्वर्ट करना पड़ेगा? भाई को क्रांति हो जाएगा सर? मैंने क्रांति मैंने हम रियल में बोल रहे हैं कि इस देश में बहुजनों का राज होगा। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। प्रत्येक 5 साल के बाद में एक पर्व आता है। इस पर्व में जानिए कि तरह तरह के हर लोग मतलब अलग अलग पार्टी के लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। उसी दरमियान में देख सकते हैं कभी आकाश आनंद जी आज पहले कोऑर्डिनेटर थे, उत्तराधिकारी थे, लेकिन एकाएक उनको पद छीन लिया गया है। तो इस मुद्दा पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ में भीम आर्मी के राजेंद्र रोशन जी जुड़े हुए हैं। तो तमाम मुद्दे पर हम बात विचार करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने भी इस महानायक टीवी से दर्शक देख रहे हैं, साथी देख रहे हैं, सभी साथी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि ये चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि लगातार एकाएक आकाश आनंद जी को बीएसपी के जो पद मिला था उस पद को छीन लिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अगर आपको हम जिला का अध्यक्ष हम बना रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ वो आपके अंदर देखेंगे, कैपेसिटी कि लड़का मेच्योर है, ये लड़का अगर अध्यक्ष बनता है तो समाज को आगे बढ़ाएगा, पार्टी को आगे बढ़ाएगा, समाज के हित में काम करेगा। लेकिन जब आदमी हम किसी को बना देते हैं, जब उम्मीद पे आदमी जब नहीं टिका होता है, नहीं खड़ा होता है, विश्वास जो हमारा टूटने लगता है, तो आदमी कहीं ना कहीं मन में छटपट लगता है कि ना जिस आदमी को हम बनाए हो गलत आदमी को हम चुन दिए हैं। जिसके कारण वही चीज़ आकाश आनंद जी के साथ हुआ। आकाश आनंद जी अभी नौजवान आदमी हैं, व्यक्ति हैं, शायद मेरे ही एज के होंगे, क्योंकि मेरा एज अभी 29-30 साल है, तो शायद मेरे ही एज के शायद कहीं ना कहीं होंगे। तो उनके पास देखिए अब जो राष्ट्रीय स्तर का जो राजनीति जो होता है उसके लिए बहुत मेच्योर जो है मतलब कि आदमी चाहिए, व्यक्ति चाहिए। कांशीराम साहब मायावती को उन्होंने चुना तो मायावती जी ने उस टाइप का संघर्ष की थी, उनके साथ शुरू से थी वहाँ पे, तब उनको कांशीराम साहब ने उनको बनाया। और वही चीज़ हुआ इनके साथ। तो सब कोई जानता है कि यहाँ पे आकाश मतलब यहाँ था नहीं, ये कहीं और थे। पढ़ाई लिखाई तो उनको बाहर से हुआ है, बाहर से हुआ है। तो बात ये है कि अगर हम रियल बात है कि अगर हम विदेश में रह रहे हैं तो अपने लोगों से हम बहुत कम भीगे हुए हैं, मतलब अपने लोगों से अनभिग हुए रहते हैं। अब सोचिए कि जब वहाँ से जब यहाँ पे आए तो यहाँ के आदमी का भावना को नहीं समझ सकते हैं, समाज को कैसे जोड़ना है इसको आप नहीं समझ सकते हैं, किस हिसाब से बात कीजिएगा ताकि आपके साथ जो है लोग जुड़ सके। भोजन के जहाँ तक मोमेंट है तो आज के देश में फिलहाल में मतलब 2 ही चीज़ चल रहा है, जय भीम जय श्री राम। तो जो मिशन जो है बाबा साहब ने जो मिशन आगे बढ़ाया, तो बाबा साहब के मिशन पे कांशीराम साहब चले, और उनकी मिशन पर चलाने के लिए जो है मायावती उन्होंने काम की। मायावती की बात आकाश आनंद जी आया, लेकिन जो बहुजन समाज को चाहिए, जो विश्वास था उनके प्रति, जो मायावती जो चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो मैं इनके पहले भी मैं बोल रहा था कि नहीं आकाश आनंद जी उस टाइप के नहीं है। मैं इसलिए बोला कि आज के डेट में सबसे बड़ा अगर दलितों का आइकन नेता है तो चंद्रशेखर भाई हैं, और कभी भी देखिए भाई के विरोध कोई आगे नहीं जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने जब चंद्रशेखर भाई पे देखिए वो हटे कब यहाँ से, चंद्रशेखर भाई के ऊपर जब आरोप लगाया जाए, उन्होंने कहा कि ना चंद्रशेखर भाई को मैं नहीं जानता हूँ, तो उससे भी मायावती कुछ नहीं बोली, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगा होगा। उसके बाद नगीना में हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे भी जाकर उन्होंने रैली किया, वहाँ भी उटपटांग भाषा बोला, साला तला ये सब जो चीज़ बोले आकाश आनंद जी बोले, वहाँ पे भी कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बोला कि बीजेपी आतंकवादियों का पार्टी है, और जब उन पर केस हुआ तब मायावती को धड़ाक लगा कि अरे ये तो उल्टा जो हम सोच रहे थे उसके उल्टा ये विपरीत काम कर रहा था। तभी जो है उनको हटाया गया। अब एक बात सोचिए कि चंद्रशेखर भाई पे 2-3 बार टिप्पणी किए, मायावती जी नहीं हटाई, लेकिन जो व्यक्ति एक शब्द मात्र बीजेपी के खिलाफ बोला, मात्र एक ही बार, उसके पहले कई बार चंद्रशेखर भाई के बारे में बोले, कोई मायावती एक शब्द भी नहीं बोली। लेकिन जैसे बीजेपी के खिलाफ में जब बोला, जब केस जब हुआ तो इनको डर हो गया कि ये तो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद लोग हमको पकड़ेगा। तो अपना रास्ता क्लियर करने के लिए आकाश आनंद जी को वो हटा दी। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वो समर्थक में वो है। अब सोचिए कि जो व्यक्ति बोल रहा था कि चंद्रशेखर भाई जो है नौजवानों पे केस करते हैं, तो मैं पहले भी देखिए केस
क्रांतिकारी पे होता है, केस जो समाज के लड़ता है उस पे होता है, जो घर में रहता है उसके लिए केस उस पे केस नहीं होता है। अब आनंद जी से आप एक बात समझिए आनंद जी की, आप एक शब्द केवल बीजेपी के बारे में बोलता है केस हो गया, तो जो व्यक्ति खुद बोल रहा था कि ना कि नौजवान के लोग फंसाता है, नौजवान पे लोग प्यार करवाता है, तब तो अखिल ठिकाने का आ गया होगा। अब सर यहीं पे एक और यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है, लगातार जो दर्शक है, जो उनके साथ में लोग जुड़े हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि वो पुराना वाला दौर जो है वो सामने दिख रहा था, जैसे कि जिस समय मानवर साहब काम करते थे उसी एनर्जी के साथ में ये आकाश आनंद जी भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। जिस समय बहन कुमारी मायावती जब नए जब आई थी तो ऐसे उनका भी ऐसे भाषण हुआ करता था, लेकिन वही जोश वही जुनून आकाश आनंद जी के अंदर में दिख रहा था, लेकिन एकाएक ऐसे बहुत तरह बीजेपी के ऊपर टिप्पणी किए हैं, आरोप लगाए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको पद से हटाना पड़ा? देखिए ये अब जब बात बोले कि मैंने पहले भी कहा कि जो बाबा साहब का जो मिशन चलाए कांसीराम साहब, वही मिशन मायावती चलाई। मायावती जी के बाद कांसीराम थी का नाम आकाशानंद। एक बात सोचिए कि अगर नौजवान जो भी लोग हैं, नौजवान लोगों से मैं खास करके आप लोग मैं ये बात हम पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है, जवाब आप जवाब दीजिएगा कि अगर आकाश आनंद जो पिछले दौर का जो था राजनीति अपने महापुरुषों के विचारों पर चल रहे थे, तो इनको पद से क्यों हटाया गया? सवाल बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो ये बनता है कि अगर हम बाबा साहब के विचारों को लेकर अगर हम चलते हैं, कांसीराम साहब के विचारों को लेकर चलते हैं, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले के विचारों को लेकर चलते हैं, अगर हम सटीक हैं, अपने समाज के लिए अच्छा हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमको क्यों हटाया गया? मुद्दा है। तो या तो मायावती गलत है या तो आकाश आनंद गलत है। अगर आकाश आनंद अगर गलत अगर होते तो ये लोग समर्थन करता है, जो विरोधी लोग हैं। लेकिन यह हमें लग रहा है कि जब आकाश आनंद अगर सही है, उन जो नौजवान बोला उनके इथी में नज़र में, तो इसके मतलब मायावती गलत है, तभी नहीं इसको हटाइए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी चाह रहे कि ना आप अच्छा काम कीजिए, तो फिर आपको हम काहे हटाएंगे हम? तो ये जाहिर से बात है, सभी नौजवान से जो हम बोल रहे हैं कि मायावती जी कतई नहीं चाह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ में हम लोग कहीं बोले, उन्हें कहीं ना कहीं डर है। एक हम बता रहे हैं, आज के नहीं बहुत पहले की बात बता रहे हैं, जब 10% जब मिला था इन लोगों को आरक्षण, जब मिला था स्वर्ण जाति को, हाँ, तो उस समय मायावती साफ तौर पे कही थी कि मैं किसी भी कीमत पे स्वर्णों को गाला गला जो हम नहीं सहने को बताया जा सकता, हम नहीं सहेंगे, उसी समय बोली थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा हम बता दे, आप जब बात बोले तो थोड़ा सा बता दे रहे कि सारा जो कांसीराम साहब का जो मिशन जो था, उनको समझिए कि साफ नाश्ता से मायावती कर दी। आकाश आनंद को हम भी पहले जो है कि एक तरह समझिए कि उसमें भी अनभिज्ञ थे, आज भी अनभिज्ञ है, लेकिन जिस तरह के भाषण इस टाइप का जो हो रहा था, जब वो बोले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ में, मामला तो वहीं से गड़बड़ हुआ, उसके पहले कोई मामला गड़बड़ नहीं हुआ है। मामला जब बीजेपी के खिलाफ में बोले आकाश ने, तब जो मामला गड़बड़ हुआ है। अब सोचिए कि कांसीराम साहब के भोजन होता है भोजन सुखाए, फिर इन्होंने कहा कि नहीं सौजन हिताय सौजन सुखाए, तो इनका तो खत्म हो गया। हाँ, तो जो 2007 में जो फुल बहुमत के साथ में जो सरकार बना था, तो उस समय वो नारा था कि भोजन हिताय भोजन सिखाए, साथ से पहले। और साथ में एक मतलब बहन जी बात बोली थी, सरविन जो आप बता रहे हैं, क्या बोले थे कि सौजन हिताय सौजन सुखाए। ये जब ये बात, एक चीज समझिए कि उन्होंने कहा, अब बताइए कि जो व्यक्ति, झगड़ा तो यहीं पे है आकाश आनंद और मायावती में। मायावती के हिसाब से आकाश आनंद काम नहीं कर रहे थे, और अगर मायावती जो है, जो नौजवान अभी जो आप जो बोले कि ना सपोर्ट लोग कर रहा है, नौजवान जो भी लोग है कांसीराम साहब, ठीक है, मैं आकाश आनंद कि ना बहुत अच्छा बोल रहा है, तो एक तरफ से आकाश आनंद को सपोर्ट कर रहा है। तो दो बात यहाँ पे होगा, एक तरफ जो है जो रियल में चाह रहा है कि ना अपना समाज के विकास हो, तो उसके हिसाब से, नौजवान के हिसाब से जो है आकाश आनंद सही लाइन पे जा रहे थे, लेकिन मायावती के हिसाब से ये गलत जा रहे हैं, हाँ ये गलत जा रहे, इनको ये हटा दिया गया। तो एक हम साफ कहें कि जब से बीजेपी के खिलाफ में वो आकाश आनंद जी बोले हैं, तब से उनको हटाया गया है, अब हटा दिया गया है। तो हम साफ कहें कि ये लोग बीजेपी के जो है कहीं ना कहीं एक साठगांठ में लोग है। इसके पहले भी मैं एक इंटरव्यू सुना आकाश आनंद का, वो लोग बोला कि आने वाले भविष्य में क्या आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि इस्तेमाल हम कर सकते हैं, मैं अपने साथ तब तक जाने के लिए किसी के साथ भी हम इस्तेमाल
जा सकते हैं, या किसी के साथ किसी को भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन आकाश आनंद जी ये कतई नहीं कहा कि ना हम किसी भी कीमत पे हम बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। अब जहाँ तक भोजन हिताय थी सौजन हिताय सौजन सुखाय की बात है, तो अभी के डेट में बीएसपी से ज़्यादा सौजन की बात करने वाला कोई नहीं है। हमारी आपके नेता जो है कमी है, लेकिन अभी नेता जो बनी है आज के डेट में जो सत्ता है, तो खुलेआम बोल रहा है कि नहीं जो है हम 400 पारा संविधान को हम खत्म हम कर देंगे। तो सौजन की बात करने के लिए उसका नेता नहीं है, आप उनका नेतृत्व कीजिएगा। क्या राष्ट्रीय भूमिचार का बना को नेता कभी मानेगा? है उम्मीद चमार को कभी नेता मानता है? कभी नहीं न माना है न मानेगा। तो ये काहे एकदम तलबलाई हुई है। अगर आकाश आनंद अगर सही है तो फिर उसको लाइए, अगर आप नहीं ला रहे तो कहने के मतलब बीजेपी के समर्थन में आप है। तो आखिर मान लीजिए जब इतना बड़ा पद है तो आखिर वो पद पर वहाँ पर आप किसको लोग रखेगा, ये भी अब देखिए एक हम सलाह कैसे देख रहे हैं? हम सलाह देंगे। देखिए इसके पहले भी एक बार लखनऊ में इनका रैली था, तो उस मंच पे बोली थी बहुत पहले, आज से लगभग 5-6 साल के पहले की हम बात बता रहे हैं, कि जब भी बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो चमार जाति के ही जो है कि बनेगा। तो उस समय एक अशोक राणा करके कोई थे शायद, कि पता नहीं ऐसे कुछ नाम था, सब जातीय थे, तो उनको लोग कहा कि हमको लोग बनाएगा, उनके दिमाग में ये था, बैठ रहा था, तो वो भी नहीं बने। उसके बाद जो है कि इनके भाई जो थे मायावती जी के भाई, वो भी आए कुछ काम किए, उनको लगा कि ना हमको बनाएगी, वो हम उनको भी नहीं बना। फिर बाद में जो है उसके जो आकाश आनंद जी के जो ससुर जो हैं अभी उधर उत्तरी भारत छोड़ के है ना दक्षिणी भारत छोड़ के अभी वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ के अभी वो पार्टी चला रहे हैं वहाँ पे, उनको लगा कि हमको बनाएगी। आकाश आनंद जी के जो ससुर जो हैं उनको लगा। फिर कहा कि नहीं उनको नहीं बना, आकाश आनंद की बना दी। आकाश आनंद की बनाई तो नौजवान थे भाई, जोश है। भाई बार बार उनके बारे में बोल रहे थे कि आकाश जी को भी बहुत सीखना जरूरी है, क्योंकि मैं जमीनी स्तर से काम करके आया हूँ। भाई बार बार बोलते थे कि ना मेरा परिवार मुख्यमंत्री है, ना मेरा चाचा मुख्यमंत्री है, ना मेरा बाप मंत्री है, ना मेरा भाई मंत्री है, मैं एक मामूली छोटा सा जो है कि एक हेडमास्टर का लड़का हूँ और यहाँ तक आया हूँ। और जो चंद्रशेखर भाई बात बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था कि देखिए ये तुरंत यहाँ से हटेगा। ये जैसे भाई उन्होंने कहा था कि तुरंत यहाँ से हम लोग गए थे नगीना में, तो कुछ चर्चा यहाँ पे हुआ था, तो भाई बोले थे कि ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और जब इस पर जब FIR हुआ इस पर आकाश आनंद बता भाई इनके पक्ष में आए, समर्थन दिए भाई की आकाश आनंद जो है अच्छा बोला है और ये तो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है इसके, और जब आगे जाएगा आगे बढ़ेगा तो इस पर और किस लदाएगा। लेकिन जब मायावती को लगेगा कि नहीं ये तो सारा काम मेरा चौपट कर देगा, तब जो है बीजेपी के पक्ष में निर्णय लेकर आकाश आनंद को हटा दिए। और अगर उत्तराधिकारी के बाद तो अभी के डेट में अगर मायावती अगर चाह रही कि ना मेरा बहुजन समाज का विकास हो, पार्टी का तो नाम रख ली है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन रियल में अगर चाह रहे हैं कि बहुजन समाज का विकास हो, परिवार बात ना करे, तो चंद्रशेखर भाई को भाई उत्तराधिकारी बना दे। भाई यहाँ तक बोले कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप ही मुख्यमंत्री भी साथ में तो ले लीजिए। आगे बात ये, अब ASP के लोग जो है अपना ही लोगो है, BSP के लोग अपना ही लोगो है, तो बटुआ तो अपने ना बटेगा। यहाँ पे जो है एक BSP के लोग उतार दिया है कैंडिडेट महाराजगंज क्षेत्र में, कोई राजपूत है। अब सोचिए कि राजपूत अगर जाता है वहाँ पे सांसद में, तो क्या संविधान बचाने के पक्ष में बात करेगा? दलित के बात थोड़ा सा इसी सवाल से एक अटैच सवाल है, अगर बाई चांस अगर बहन जी अगर उत्तराधिकारी भाई को अगर बनाते हैं, चंद्रशेखर रावण जी को अगर बहन जी बना देती है, समर्थन करती है, तो क्या लगता है पार्टी रहेगा कि उसको उसमें देखिए कन्वर्ट करना पड़ेगा? देखिए अगर उत्तराधिकारी अगर बनाती हैं, ठीक है, तो जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरी समझ है, तो भाई रियल में समाज के लिए मरते हैं। वो चाह रहे कि मेरा बहुजन समाज आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं जो उसमें कन्वर्ट भाई कर देंगे। उसमें अगर मायावती अगर आगे अगर कदम बढ़ाती हैं, तो भाई अगर मायावती एक कदम अगर कदम बढ़ाती है, तो भाई 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई समाज के शुभचिंतक है, इस देश के शुभचिंतक है। मात्र देखिए BSP चाह रहा है कि मेरा सीट जो है बरकरार रहे, BJP चाह रहा है कि मेरा सीट बचा रहे, ESP सपा चाह रहा है कि मेरा सीट बचा रहे। आजाद समाज पार्टी भी मेरी मात्र यही पार्टी है कि देश को बचाना चाह रहा है। अगर नहीं अगर होता था कि हम लोग कैंडिडेट हर जगह नहीं उतरते हैं। लेकिन सर ये बोल रहे हैं जो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, एकदम देखिए ये सच्चाई है इस देश। क्या लगता है मतलब भाई ऐसा कदम उठाएंगे? अगर मैं, क्योंकि देखिए भाई से मैंने खुद हम लोग बातचीत किए थे, इस चीज़ को हम जानते हैं। भाई मैंने पहले भी कहा था कि
मैंने नहीं, भाई खुद उन्होंने कहा था कि आप हमको साथ में लेटर भी उन्होंने भाई भेजे, कई बार गठबंधन करने के बाद भी कहा, लेकिन यहाँ तक कि भाई बुआ भी बोले तो बोले कि ना मेरा कोई भतीजा नहीं है। तो हमेशा तो वही इग्नोर कर रहे हैं। अगर आज भी बना दे, अगर चाह रहे कि ना अपना समाज आगे बढ़े तो मायावती बना दे चंद्रशेखर भाई को। क्रांति हो जाएगा सर। मैंने क्रांति, मैंने हम रियल में बोल रहे हैं कि इस देश में बहुजनों का राज होगा। एक किसी ने बहुत मैंने जो है कि शायर ने कहा, एक सुने होंगे कि तकरार छेल बता तकरार चली, भौल जवानी में तलवार चली। अभी बहुजन समाज के लोग शांति से रही, काहे कि इस देश में बहुजन के राज चले। तो इसलिए राज चलेगा कि जब एएसपी और बीएसपी जब मिल जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि देश में हम लोग शासक बने, क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं है, ना आरजेडी है, ना जदयू है, ना बीजेपी, कोई नहीं है। मिला सकते हैं। जब इंडिया गठबंधन की जब बात आई तो उसमें ना बीएसपी को बुलाया गया, ना एसपी को बुलाया गया, ना मुसलमानों को बुलाया गया। तो कहने के हम लोग दरकिनार लोग कर रहा है। अभी जो है एक है हाजीपुर के कैंडिडेट हैं अपने ही कास्ट के, आरजेडी से हैं, वैशाली से मुन्ना शुक्ला लड़ रहा है। एक फोटो वायरल हुआ था, मुन्ना शुक्ला जो है एकदम जैसे आप हम बैठे हैं ना, उस टाइप के मुन्ना शुक्ला बैठे थे। वो भी वैशाली थी लोकसभा प्रत्याशी है, और वो भी लोकसभा प्रत्याशी हाजीपुर के, तो बेचारे पीछे बैठे हुए हैं। तो कहने के ये तस्वीर मैंने दर्शाता है कि दलित का कभी भी चाहे किसी भी पार्टी में अगर है तो पीछे वो लोग रहेगा, आगे नहीं आ सकता है। हम लोग यही मोटो है। तो हम चाहेंगे कि भाई, हम भी चाहते हैं कि हम लोग हमेशा उल्टा पुल्टा लोग बोलते रहते हैं, हम चाहें कि नहीं, ये लोग जो है रियल में आप लोग अगर चाह रहे हैं कि ना इस देश का, इस समाज का, बहुजन समाज का विकास हो, तो आप लोग एक हो जाइए। चंद्रशेखर भाई तैयार हैं, वो पहले ही बोले थे, आज भी तैयार हैं। अगर नहीं, अगर मायावती कुछ नहीं करते तो बाकी लोग चुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं भाई। इस देश में समझिए कि आजाद समाज पार्टी का उभरते जो है एकदम जा रहा है, भीम आर्मी उभरते जा रहा है हर एक जगह। एकदम आने वाला दिन में भीम आर्मी सत्ता में आएगी, और आजाद समाज पार्टी भी जो है कि आगे दम बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आजाद समाज पार्टी आएगी तो ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है, आजाद समाज पार्टी है। जो भी अपने समाज के जो गरीब लोग हैं, महिला लोग हैं, मुस्लिम है, दलित है, जो वंचित लोग हैं, जिसका हक अधिकार खाया जा रहा है, उसके हित में काम करेगी, मेरा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। ये हम लोग आज़ादी के हम लोग बात कर रहे हैं। देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी अपने समाज के लोग 5 किलो जो है राशन के लाइन में लगे हुए हैं। और ये हम लोग ऐसे चाहें कि नहीं, अपने समाज के लोग जो है 5 किलो क्या 5 क्विंटल लोग में जाके बांट दे, जनता में जाके बांट दे। ऐसा हम लोग चाह रहे हैं अपने समाज के, जो हम लोग बनाने का हम लोग प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग की बातचीत में बहुत एक अहम सवाल निकल के सामने आई है। जिस प्रकार से अभी बड़े भाई बात बोले हैं, बहुत बड़ी बात बोले हैं, ये छोटा मोटा बात नहीं है। जिस प्रकार से बोले कि अगर बहन जी अगर चाहेगी तो चंद्रशेखर भाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। आज ही अभी जो आज़ाद समाज पार्टी है उसमें हम लोग मर्ज कर देंगे। तो देखिए, हम तमाम मुद्दे पर हम सर से बात विचार किए। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा? क्या लगता है कि एएसपी और बीएसपी एक मंच पर आना चाहिए? ऐसे तो तमाम लोग चाह रहे हैं, काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि दोनों पार्टी एक जगह आए, क्योंकि एक ही घर के दोनों पार्टी हैं। तो हम तमाम मुद्दे पर बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आप अपना इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।